नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब डिकोडेड विथ राजन पे। देखिए, बहुत बड़ी रात को खबर आई कि पूर्व आईपीएस अमिताभ दास को गिरफ्तार कर लिया गया है। और देर रात ये भी खबर आई कि ये अमिताभ दास को नोटिस देकर छोड़ दिया गया है। दरअसल हुआ ये कि जो नीट छात्रा पटना का जो मामला है, उसमें अमिताभ दास ने लगातार सरकार को घेरा और उस मामले से उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को जोड़ा जिसको पुलिस की कार्रवाई के लिए जिम्मेवार माना जा रहा है। तो जो नीट छात्रा मामला है, उसमें पहले अमिताभ दास ने कहा कि नीतीश कुमार, यानी कि जो हमारे मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उनके बेटे निशांत कुमार की जांच होनी चाहिए। तो ऐसा एकदम भ्रामक बात करना कहीं ना कहीं पुलिस को नागवार गुजरी और पुलिस ने उन्हें अंततः अरेस्ट किया और फिर छोड़ भी दिया नोटिस देके। कहा यह भी जा रहा है कि जब उनको गिरफ्तार किया गया उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, मतलब बीपी वीपी ऊपर नीचे हो गया होगा। इसके बाद में उनको रूबन हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां इलाज कराया गया और फिर देर रात नोटिस दिया गया और फिर छोड़ दिया गया। लेकिन नीतीश कुमार के विरुद्ध अमिताभ दास शुरू से ही हमलावर रहे हैं। आपको बताते चले कि 2018 में अमिताभ दास को जबरिया रिटायर किया गया था। आपको एक और भी केस पता होगा अमिताभ ठाकुर का, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं अमिताभ ठाकुर, उनको भी योगी सरकार ने जबरिया रिटायर किया था। जबरिया रिटायर क्या होता है? जब कोई आईएएस आईपीएस पूरी तरीके से सरकार के साथ काम करने में सक्षम नहीं रह पाता है, मतलब उनके अनुकूल नहीं काम कर पाता है, अपने मन का करने लगता है, तो उस स्थिति में या तो उसका फिर तबादला कर दिया जाता है या फिर जबरिया रिटायर। यदि तबादला से भी बात नहीं बदले, जैसे अमिताभ दास का तबादला हो रहा था लेकिन बात बन नहीं रही थी, क्योंकि बिहार कैडर के आईपीएस ऑफिसर है, तो बिहार में ही कहीं ट्रांसफर हो रहा था। इसके बावजूद वो जो है अपना जो मन का मर्जी का मालिक वही कर रहे थे जो उनको लग रहा था कि मुझे करना चाहिए। और अमिताभ दास के बारे में ये और भी बात बताते चले कि वो लगातार आनंद मोहन के ऊपर में भी वैचारिक रूप से हमलावर रहे हैं। आनंद मोहन जो केस में अभियुक्त थे, उसके बाद में जैसे उनको जेल मैनुअल में संशोधन करके नीतीश कुमार ने निकाला, उसके विरुद्ध भी अमिताभ दास ने पूर्व जो डीएम थे कृष्णैया, उनकी वाइफ के साथ मिलकर एक याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी हियरिंग भी होनी है, कुछ हुई भी है, एक आधी हियरिंग। और आपको बताते चले कि अमिताभ दास लगातार अनंत सिंह और नीतीश कुमार का फोटो लेकर इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि भैया अनंत सिंह और माननीय नीतीश कुमार में बहुत ही गहरा संबंध है और वो एक खास तरह के लोगों को संरक्षण देते हैं। तो लगातार वो चाह ही रहे थे अमिताभ दास की मुझे पुलिस जो है कुछ पकड़े, गिरफ्तार करे, कहीं ले जाए, ताकि मेरा और जो है फेस सामने आए विद्रोही के रूप में। और आज दैनिक भास्कर सहित तमाम अखबारों ने छापा है कि उनपे पॉक्सो जो है केस भी दर्ज किया गया है। भाई पॉक्सो दर्ज, मतलब पॉक्सो दर्ज होना, अब तो मैं उसका जो दिया हुआ है जिस धारा में किया गया है पॉक्सो केस दर्ज, उसके बारे में मुझे ठीक से जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से भ्रामक जानकारी फैलाई गई एक नाबालिग छात्रा का जो केस है उसके ऊपर में, उसको लेकर ही वो पॉक्सो एक्ट जो है दर्ज किया गया है। तो अब पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज भी हो गया है और नोटिस भी दे दिया गया है। इसके बाद में देखना होगा कि अमिताभ दास का क्या होगा। कुछ लोग ये मांग कर रहे थे कि अमिताभ दास को भी अनंत सिंह वाले जो बेऊर जेल का जो सेल है जिसमें अनंत सिंह बंद है, तो कुछ लोगों का मांग था कि अमिताभ दास को उसी सेल के आसपास में बंद कर देना चाहिए, ताकि वो अंदर में भी जाके अनंत सिंह का जो है खिंचाई कर सके। तो तमाम तरह के जो कमेंट है कल रात से वो आ रहे हैं लगातार, एकदम फेसबुक यूट्यूब पे जो भी उनके वीडियो आए सब में भरा हुआ है कमेंट्स, भर भर के कमेंट्स आए हैं। और जब उनकी गिरफ्तारी हो रही थी उसके मतलब ठीक पहले जब उनको नीचे ले जाया गया, तो वहां उन्होंने फिर से उसी तरीके की बात, भ्रामक बात, जिसको पुलिस कह रही है कि ये भ्रामक बात है, लेकिन वो कह रहे हैं कि
ये भ्रामक बात नहीं है। हम एक्चुअली में सीबीआई को सबूत देने वाले थे। सीबीआई के डायरेक्टर को आज, मतलब कल चूंकि उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो उनका कहना है कि कल मैं, मतलब आज जो है वो दिल्ली जाने वाले थे और सीबीआई डायरेक्टर को पुख्ता सबूत देने वाले थे। उन्होंने पहले भी इंटरव्यू में ये कहा कि मुझे बहुत अच्छे तरीके से ज्ञात है, मेरे पास में पुख्ता सबूत है कि इस केस में कौन शामिल है। हालांकि कुछ मीडिया हैंडल्स जो है ये कह रहे हैं कि अमिताभ दास ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको जो है न्यूज में बने रहना है, उनको नीतीश कुमार के विरुद्ध कुछ ना कुछ बोलते रहना है, तो उनको कंटेंट चाहिए और कंटेंट के लिए ही अपने आप अपना चेहरा चमकाने के लिए, अपना प्रसिद्धि के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से पॉक्सो एक्ट में उन पर केस दर्ज हुआ है, दैनिक भास्कर के अनुसार, मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं बोल रहा हूं, दैनिक भास्कर ने जैसा रिपोर्ट किया है कि उनके ऊपर में पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है। उसी दैनिक भास्कर ने एक और खबर जो है चलाई थी कल गिरफ्तारी के बाद कि इनके ऊपर में 2 केसेस पहले भी दर्ज हुए हैं, जिसमें एक जो रिटायर्ड आईपीएस है उनकी बेटी ने इनके ऊपर यौन शोषण का केस दर्ज किया था। बाद में वो जो केस है वो खारिज कर दिया गया था कोर्ट के द्वारा। लेकिन इस तरह के जो है मामलों में घिरे रहे हैं, पहले भी विवादों में घिरे रहे हैं। विवादों से अमिताभ दास का पुराना नाता है, विवाद में ही रहते हैं, विवादित स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन जिस तरीके से अमिताभ दास ने सरकार पर लगातार वैचारिक रूप से हमला जारी रखा है, उससे सरकार थोड़ा सा सख्ते में है। दूसरी तरफ पप्पू यादव की भी रिहाई हो गई है, आपको पता भी होगा। और पप्पू यादव भी है, पप्पू यादव जी भी हैं, वो फिर से सरकार पर हमलावर है। और एक छात्रा की जिसकी छत से गिरकर मौत हो गई है, उसमें तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। उसके परिजनों से भी कल पप्पू यादव ने मुलाकात की और मुलाकात के बाद पप्पू यादव ने मीडिया वाला को यह भी बोला कि 2 लोग हैं, मतलब 2 लीडर हैं जो अभी सत्ता में है, वो चाहते हैं कि पप्पू यादव का हत्या हो जाए, ऐसा पप्पू यादव का आरोप है। तो ये पूरा मसला जो है एक नया रंग, नया ढंग लाते दिख रहा है बिहार के पॉलिटिक्स में। फिलहाल एक और भी जो न्यूज है वो चल रहा है, या फिर हैशटैग चल रहा है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे। हजारों लोगों ने कल कमेंट किया, कल जो है पोस्ट भी किया कि रिजाइन नीतीश कुमार। दरअसल जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ नजर नहीं आ रहे हैं, अगर सीधा सीधा कहा जाए तो उसके बाद लोगों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लिखा, रिजाइन नीतीश कुमार, डोंट स्पॉइल बिहार। मतलब बिहार को आप बर्बाद मत कीजिए, नीतीश कुमार आप रिजाइन कीजिए। क्योंकि कुछ दिन पहले ही जैसे तेजस्वी यादव पर उन्होंने तूम ताम करके बोला था, जबकि तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे हैं वो, एक तरह से देखा जाए तो। और जिस तरीके से पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं राबड़ी देवी, उन पर उन्होंने टिप्पणी की थी, क्या टिप्पणी किया था वो पता होगा आप लोगों को, आप लोग न्यूज में देखे होंगे। तो इस तरह की जो विवादित टिप्पणी है वो लगातार नीतीश कुमार के द्वारा भी की जा रही है, जिसके बाद बिहार के लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार भी रिजाइन करे, अपने पद से हटे और बिहार को बर्बाद ना करे। तो आप क्या कहना चाहेंगे ये तीनों मुद्दों पे, नीतीश कुमार के रेजिग्नेशन पे और पप्पू यादव पे और अमिताभ दास पे? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। बहुत बहुत धन्यवाद।